में रोशन, शानदार और बावकार नजर आता है, इसके पीछे एक अजीम और शान तारीख छुपी हुई है। एक तारीख जो हजारों साल पीछे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जाती है, जब अल्लाह के हुक्म से इन अजीम नबियों ने काबा की बुनियादें बुलंद की, तो एक फैसला ऐसा किया गया जो आज तक नहीं बदला। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे और काबा की चाबियां अल्लाह के हुक्म से एक खास कबीले को सौंपी, बनु शीबा को, जो सद्क और अमानत में बेमिसाल थे। सदियां गुजर गईं, जमाने बदलते गए, लोग बुत परस्ती में गुम हो गए, लेकिन चाबियां बनु शीबा के पास ही रहीं। वही काबा के दरवाजे खोलते, सफाई करते और जायरीन की खिदमत करते रहे। और फिर आया वो दौर जब मक्का पर कुरैश का राज था और काबा की खिदमत मुख्तलिफ कबाइल में बटी हुई थी। बनु हाशिम के पास पानी पिलाने की जिम्मेदारी थी, बनु उम्मिया मेहमान नवाजी संभाले हुए थे और बनु शीबा चाबियां उनके हाथ में थी। दोस्तों, चाबियां ताकत की अलामत, एतमाद की पहचान होती हैं। उस वक्त उस्मान बिन तलहा बनु शीबा के सरदार थे, एक सख्त मिजाज मगर बावकार शख्सियत। जब मुसलमान उम्रा करने आते तो वो दरवाजा बंद कर देते और कहते, ये दर हमारे बुजुर्गों का है, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। और फिर आया 20 रमजानुल मुबारक 8 हिजरी का दिन, वो दिन जब सूरज ने एक नए दौर को तुलू होते देखा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, बैतुल्लाह की तरफ बढ़े। उस्मान बिन तलहा दरवाजे पर खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान दरवाजा खोलो, लेकिन उस्मान ने इनकार कर दिया। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरवाजे पर दस्तक दी और उस्मान बिन तलहा से चाबियां ले ली। लेकिन फिर आसमान से एक फरमान नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल को वापस दो। ये सिर्फ एक आयत नहीं थी, ये अदल का ऐलान था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस्मान बिन तलहा को बुलवाया, कुरान की आयत सुनाई और चाबियां वापस कर दी। साथ ही साथ उन्होंने फरमाया, उस्मान, ये चाबियां तुम्हारे पास ही रहेंगी और कोई तुमसे नहीं छीनेगा सिवाय जालिम के। उस्मान बिन तलहा के दिल पर जैसे नूर का नज़ूल हुआ, वो वहीं उसी लम्हे इस्लाम ले आए। ये न सिर्फ चाबियों की वापसी थी, बल्कि ये एतमाद, अदल और ईमान का तारीखी लम्हा था। 1400 साल गुजर चुके हैं, सल्तनतें आईं चली गईं, लेकिन काबा की चाबियां अब भी उसी खानदान के पास हैं। बनु शीबा, वही अमानतदार नस्ल जिसे अल्लाह ने चुना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत बख्शी। ये है वो दास्तान जो आज भी खाना काबा के दरो दीवार पर रकम है। दोस्तों, काबा की चाबियां सिर्फ धात की नहीं, ये अमानत की अलामत है। ये चाबियां हमें बताती हैं कि ताकत से बढ़कर अमानत की अहमियत है, कि नस्ब से बढ़कर किरदार का वकार है, और ये कि अल्लाह की अमानत कभी जाया नहीं होती। वक्त बदलता रहा, दुनिया बदलती रही, मगर ये चाबियां आज भी गवाह हैं। जो अमानतदार हो वही अल्लाह का महबूब होता है। ये सिर्फ एक चाबी की कहानी नहीं, ये है वफा, दयानत और नबूवत के एतमाद की कहानी, जो आज भी खाना काबा के दर पर जगमगा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिर्फ एक औरत थी जिसने पूरे सहरा को अपनी उंगलियों पर नचा दिया।
जिसने अपनी दौलत का एक एक पैसा लोगों की भलाई पर लगा दिया, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुस्लिम तारीख में ऐसी कोई हस्ती मौजूद थी। ये कहानी है मलका जुबैदा की, अब्बासी सल्तनत की वो ताकतवर खातून जिसने न सिर्फ हारून अल रशीद के दिल पर हुकूमत की बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता की तकदीर बदल डाली। आज हम आपको उनकी जिंदगी के उन तमाम पहलुओं से रोशनास करवाएंगे जो तारीख की किताबों में कहीं गुम हो गए हैं। जुबैदा की पैदाइश 766 ईस्वी में बगदाद के शाही महल में हुई। उनका असल नाम उम्मतुल अजीज था, लेकिन तारीख ने उन्हें जुबैदा के नाम से याद रखा। क्यों? इसकी वजह तो उनका शाही अंदाज था। जब वो चलती थी तो उनके सोने चांदी के ज़ेवरात ऐसी चमक पैदा करते थे कि जैसे सोने के छोटे छोटे टुकड़े बिखर रहे हों। हकीकत में उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती उनका दिल था। उनकी परवरिश शाही महल की अय्याशियों में नहीं बल्कि इल्म व अदब के माहौल में हुई। उनके उस्तादों में असर के नामवर उल्मा शामिल थे। वो न सिर्फ अरबी अदब में माहिर थी बल्कि इस्लामी फ़िक़्ह, तारीख़ और हत्ता के फ़ल्कियात तक की तालीम हासिल की थी। यही वजह थी कि बाद में वो सिर्फ एक मलका नहीं बल्कि एक दानिश्वर हुक्मरान साबित हुई। जब नौजवान शहजादा हारून अल रशीद की शादी का वक्त आया तो उनके सामने सल्तनत की तमाम खूबसूरत शहजादियां मौजूद थीं। लेकिन हारून ने जुबैदा को क्यों चुना? ये कोई आम सियासी शादी नहीं थी बल्कि मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान थी जिसने तारीख के औराक को सुनहरी हुर्फ से भर दिया। एक रिवायत के मुताबिक हारून ने जुबैदा को पहली बार एक शाही तकरीब में देखा था जहां वो निहायत फसी अरबी में शेर पढ़ रही थी। उनकी जहानत और हुस्न का इम्तिजाज हारून के दिल को छू गया। दूसरी रिवायत ये है कि हारून के वालिद खलीफ अल महदी ने खुद ये शादी तय की थी क्योंकि वो जानते थे कि जुबैदा जैसी ज़हीन खातून ही हारून जैसे बासलाहियत हुक्मरान की बीवी बन सकती हैं। अब हम आते हैं जुबैदा के सबसे बड़े कारनामे की तरफ। वो कारनामा जिसने उन्हें तारीख में अमर कर दिया 790 ईस्वी का वाक़या है। मक्का में हज के मौके पर लाखों ज़ाहिरीन जमा थे। गर्मी का ये आलम था कि पत्थर भी पिघल रहे थे। प्यास से तड़पते ज़ाहिरीन की चीखें जुबैदा के दिल को छलनी कर गई। इस मौके पर जुबैदा ने जो फैसला किया वो उस वक्त के लिए एक नामुमकिन ख्वाब से कम नहीं था। उन्होंने मक्का से मिना तक पानी ले जाने के लिए एक अजीमुशान नहर तामीर करने का ऐलान किया। ये कोई आम नहर नहीं थी बल्कि उस वक्त का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मंसूबा था। इस मंसूबे में शामिल थे 15 मीटर गहरे कुएं, ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन का निज़ाम, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बड़े बड़े होज़, पानी की तकसीम के लिए चैनल्स। ये तमाम निज़ाम मक्का से मिना तक फैला हुआ था। इस पर कितना खर्च आया? तकरीबन 18 लाख दिनार। आज के हिसाब से ये अरबों डॉलर बनता है और ये सब जुबैदा ने अपनी ज़ाती दौलत से किया। जुबैदा सिर्फ एक नेक दिल मलका ही नहीं थी बल्कि एक माहिर सियासतदान भी थी। जब हारून अल रशीद ने अपने 2 बेटों अमीन, जुबैदा के बेटे, और मामून को बिलतरतीब पहला और दूसरा जानशीन मुकर्रर किया तो जुबैदा ने इस फैसले को अमली जामा पहनाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन तारीख का सबसे बड़ा दर्दनाक मोड़ उस वक्त आया जब अमीन और मामून के दरमियान जंग छिड़ गई। 813 ईस्वी में अमीन को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जुबैदा की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। कोई और होता तो शायद टूट कर बिखर जाता, लेकिन जुबैदा ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने न सिर्फ मामून के साथ सुलह कर ली बल्कि अपनी बाकी जिंदगी समाजी खिदमत में गुजार दी। ये थी उनकी अजमत जिसने अपने ज़ाती गम को मुआशरे की भलाई के लिए इस्तेमाल किया।
जुबैदा इल्म व अदब की बड़ी सरपरस्त थी। उनका दरबार शौहरा, उल्मा और दानिश्वरों का मरकज था। मशहूर शायर अबू नवाज को उनकी सरपरस्ती हासिल थी। उन्होंने बगदाद में मुतअद्दिद मदारिस कायम किए, जहां ख़वातीन को कुरान और हदीस की तालीम दी जाती थी। जुबैदा ने इस्लामी मौसीकी को भी फ़रोग़ दिया। उनके दौर में ऊँट जैसे आलात ने शोहरत पाई। वो खुद भी अच्छी शायरा थी और अरबी ज़ुबान की बेहतरीन मुकर्रर थी। जुबैदा की शख्सियत के 3 नुमाया पहलू थे। सखावत, वो तारीख की सबसे सखी ख़वातीन में शुमार होती हैं। तकवा, रातों को इबादत में गुजारती थी। हौसला, मुश्किलात के सामने कभी नहीं झुकी। उनका ये कौल हमेशा याद रखने के काबिल है। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर तामीर क़यामत तक बाकी रहे, ताकि लोग मुझे याद रखें। और वाकई नहर जुबैदा के ज़रिए वो आज भी ज़िंदा हैं। आज जब हम सऊदी अरब में हज करते हैं तो हमें जुबैदा की बनाई हुई नहर के आसार नज़र आते हैं। सऊदी हुकूमत इस तारीख़ी विरसे को बहाल करने के लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी मलका जुबैदा की कहानी। एक ऐसी खातून जिसने साबित किया कि ताकत और दौलत को अगर नेक नियति से इस्तेमाल किया जाए तो इससे इंसानियत की बेपनाह खिदमत हो सकती है। क्या आपके ख्याल में आज के दौर में भी कोई जुबैदा जैसी खातून मौजूद है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे हैरत अंगेज मौजू पर बात करेंगे जो कुरान में जिक्र किए गए उन अजीब व गरीब जानवरों के बारे में है जिन्हें आज कोई नहीं देख सकता। कुछ ऐसे जानवर जो शायद किसी और दुनिया में जा चुके हैं, या शायद अल्लाह ने उन्हें किसी खास मकसद के लिए ज़मीन पर भेजा था। अब ये हकीकत क्या है? ये जानवर कौन थे और इनका जिक्र कुरान में क्यों आया? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी एक मौजज़ाती मखलूक। ये कोई आम ऊँट नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी थी। कुरान कहता है, ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे आज़ाद छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरती रहे। ये ऊँटनी बहुत ख़ास थी। ये पूरे कुएं का पानी एक ही दिन में पी जाती थी। ये ज़मीन में जहाँ चाहती चढ़ने के लिए जाती थी। मगर बदकिस्मती से कौम समूद ने इस मौज़े का मजाक उड़ाया और इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। और फिर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और पूरी कौम तबाह हो गई। लेकिन सवाल ये है कि ये ऊँटनी कौन सी नस्ल की थी? ये क्या वाकई ही दुनिया से ख़त्म हो गई, या अल्लाह ने इस जैसी मखलूक को कहीं और मुंतकिल कर दिया? अबाबील, वो परिंदे जो पूरी फौज पर बरस पड़े। ये वो परिंदे थे जो हाथियों के लश्कर को तबाह कर सकते थे। कुरान में जिक्र आता है, और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उन्हें मट्टी और कंकरियों से मारते थे। ये कैसी मखलूक थी? क्या अबाबील वाकई ही परिंदे थे, या ये अल्लाह का एक ख़ास मौजज़ा था जो सिर्फ एक बार ज़ाहिर हुआ और फिर नापेद हो गया? दावतुल अर्ज़, वो अजीब जानवर जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। ये जानवर आज के दिन तो कहीं नज़र नहीं आता, मगर क़यामत के करीब ये ज़मीन पर निकलेगा और इंसानों से बात करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब वो वक्त आन पहुँचेगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। ये कौन होगा? क्या ये कोई खौफनाक मखलूक होगी, या ये किसी ऐसे जानवर की नस्ल से है जो वक्त के साथ ख़त्म हो गई? बुर्राक, वो रोशनी की रफ्तार से चलने वाला जानवर।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर ले जाया गया तो उनके लिए अल्लाह ताला ने एक खास सवारी भेजी। ये कोई आम घोड़ा या गधा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी मखलूक थी जो जमीन से आसमान तक लम्हों में जा सकती थी। क्या बुर्राक आज भी कहीं मौजूद है या फिर ये अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक खास मकसद के लिए भेजा गया था? दोस्तों, ये सब जानवर अल्लाह की कुदरत के अजीम निशानात में से हैं जो किसी जमाने में मौजूद थे या कयामत के वक्त जाहिर होंगे। हमें चाहिए कि हम कुरान की आयत पर गौर करें और अल्लाह की कुदरत को समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।